हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। दोस्तों, आज पढ़ाई की बातें नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि केवल युवा पीढ़ी पढ़े जा रहा है। रिजल्ट का पता नहीं, एग्ज़ाम का पता नहीं, फॉर्म पड़ा हुआ है, उसके रिजल्ट डेट पता नहीं, एग्ज़ाम कब होगा। केवल युवा पीढ़ी परेशान है, केवल पढ़े जा रहा है। उसको नहीं पता है जो 2 साल पहले रेलवे के फॉर्म भरे गए थे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ग्रुप सी, कोई पता नहीं था पता कब एग्ज़ाम होगा। यूपी में देखा जाए तो कुछ था पता नहीं। तो दोस्तों, उसी के लिए हम लोगों ने शिक्षण संस्थानों ने मुहिम चलाई है, जिसके थ्रू हल्ला बोल देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, हल्ला बोल और हैशटैग चल रहा है स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे। तो ये केवल आप लोग ये मत सोचिए कि एसएससी और रेलवे के लिए ही मुहिम चली है। ये केवल सिंबल है। सिंबल इसलिए है कि ऑल इंडिया पे हम लोग को प्रोटेस्ट करना है, अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है, जिसके कारण एक सिंबल रखना तो जरूरी है। क्योंकि अलग अलग हम लोग होंगे तो यूनाइट नहीं हो पाएंगे और हम लोग का मुहिम खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार जो उठा है मुहिम को हम लोग लगातार बढ़ाएंगे। और दोस्तों, भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग का पता नहीं, आखिर क्यों युवाओं के साथ सम्मान नहीं। तो दोस्तों, अपने इस हौसले को लगातार ट्विटर वार के जरिए बनाए रखिए। और हम चाहते हैं कि हमारे आकाश सर, रीजनिंग के टीचर, आप लोगों से कुछ अपनी बात शेयर करें। देखिए दोस्तों, आप लोग जिस तरह हम लोग का सहयोग किए हैं, आप किसी भी संस्था, किसी भी कोचिंग से जुड़े हैं, आप उसे लगातार प्रयास करते रहिए कि आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा दें और इसी तरह सहयोग बनाए रहिए। और हमारा बस करो मजाक, अब तुम युवा मांगे जवाब, अब जवाब मांगने का वक्त आ गया है दोस्तों। और हमें ये दिखाना है सरकार को, ये दिखाना है कि युवा पीढ़ी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। उसके पक्ष में जो भी फैसला नहीं आता, पेपर हो जाता है लेकिन रिजल्ट कभी नहीं आता। अभी देख लीजिए 2011 में आई थी पॉलिटेक्निक बेस भर्ती, वो आज अब जाके 2018 में जाके उसका इंटरव्यू चल रहा है दोस्तों। ऐसी ऐसी प्रक्रिया बताइए, 9-9 साल, 8-8 साल बच्चे कहाँ रुकेंगे? बच्चे रुक पाएंगे? सबके लिए तो कुछ बच्चे उसमें अपना जीविकोपार्जन करने के लिए कुछ काम करने लगे हैं, कुछ इधर उधर चले गए हैं। सभी लोग तो अब क्या एक ही भर्ती के लेके बैठेंगे? और जैसे देख लीजिए हमारा टीचर का जो है कोर्ट में चल रहा है, और यूपीएसआई 2016 वाली, वो भी उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। कुछ लड़के ट्रेनिंग से भगा दिए गए, कुछ लड़के वापस आ गए, किसी का नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत है तो किसी का कुछ में दिक्कत है। इसी तरह चलता रहा युवा वर्ग, तो कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे हम लोग। और आप लोग इसी तरह हम लोग का साथ देते रहिए और हम इस मुहिम के बहुत आगे तक बढ़ाएंगे और आगे चल के सरकार को ये बताएंगे, युवा चाहे तो कुछ भी कर सकती है। आज हमारी बातें कोई भी चैनल, कोई भी न्यूज़ चैनल कोई नहीं शेयर कर रहा है, लेकिन हम लोग ऐसा इसी तरह करते रहेंगे लगातार 10 से 15 दिन तक। ऑनलाइन धरना हम लोग देंगे, क्योंकि कोरोना काल है दोस्तों, हम लोग रोड पर नहीं निकल सकते। नहीं, कोरोना काल नहीं होता तो आज हम सरकार को बता देते कि हम क्या चीज़ हैं, क्योंकि हमारे पक्ष में फैसला होना चाहिए। क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं, बस कब तक क्या होगा कुछ पता नहीं चल रहा है दोस्तों। ये सरकार, क्या बताया जाए सरकार को। हम लोग पिछली सरकार से ऊब गए थे, इसलिए हम लोग नई सरकार बनाए कि आगे चल के कुछ अच्छा होगा। ये सरकार केंद्र में है, राज्य में भी आएगी और अच्छा होगा। तो लेकिन क्या उसी तरह उससे भी बदतर स्थिति हो गई है युवा पीढ़ी का। और युवा पीढ़ी आज जवाब मांग रहा है, लेकिन जवाब के लिए कुछ कोई आगे नहीं आ रहा है। न न्यूज़ चैनल वाले आगे आ रहे हैं, न कोई भी आगे नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, हम लोग कोचिंग के माध्यम से पूरे भारत में जितने भी संस्थान हैं, मैं उन सभी का योगदान करता हूं और उनसे अपील करता हूं कि इसी तरह मुहिम को आगे बढ़ाते रहिए, इससे पीछे ना हटें। और जितने युवा वर्ग, हमारे दोस्त जितने हैं, वो हमारा सहयोग करते रहिए। इसी तरह सहयोग करते रहेंगे तो आगे चलकर ऐसी हमारे जो आने वाले युवा हैं उनके लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। हम लोगों का दोस्तों ये मांग है कि कोई भी एग्जाम हो, उसका नोटिफिकेशन निकले तो वो केवल 1 साल में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। कोई भी हो, नेता लोग का क्या होता है कि विधानसभा, लोकसभा का चुनाव होता है तो चुनाव आयोग डेट क्लियर करता है। अब एग्जाम, उसका चुनाव होगा, डेट क्लियर होगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, नेता, विधायक बनेंगे और युवाओं के साथ केवल खिलवाड़ होता है, उनके साथ केवल मजाक होता है। इसको लेकर हम लोगों ने बहुत लंबी मुहिम चलाई है। तो आप लोग सहयोग करते रहिए दोस्तों। और हम लोग 1 साल के अंदर भर्ती प्रक्रिया को पूरी कराने का व्यवस्था सरकार से मांग कर रहे हैं और इसका नतीजा निकल के काफ़ी बेहद सुखद परिणाम आ रहा है। केवल दोस्तों, आप यहीं पर न रुके, आगे बढ़िए।
तो हम चाहते हैं कि हमारे सैमली सर मैथ के जो टीचर हैं कुछ आप लोगों को भी मोटिवेट करें, कुछ बताएं। हेलो दोस्तों, हम लोग इस समय ऐसी घड़ी है कि हम लोग एक दूसरे का साथ देते रहें और हमेशा मतलब कि यूनिटी बना के रखें, न कि ये देखें कि दूसरा वो व्यक्ति मतलब कि आ रहा है तो हम नहीं जाएंगे, हम भी नहीं जाएंगे। इसी तरह लगे रहें, एक दूसरे का सपोर्ट करते रहें और किसी का भी साथ न छोड़ें। तो आइए दोस्तों, बस यही मैं कहना चाहता हूँ, बस करो मजाक अब, युवा मांगे जवाब अब, बात कहे तो जवाब नहीं, कुछ भी करे तो मांग पूरी नहीं होती है दोस्तों। और हम आइए अपने योग्य टीचर से मिलवाते हैं और आप कुछ बोलिए सर, आप भी कुछ बोलिए हमारे युवा वर्ग के लिए। दोस्तों देखिए, ये जो घड़ी है हम लोगों की लड़ाई के लिए है, युवा वर्ग के लिए लड़ाई के लिए है। हम लोग सरकार से लड़ रहे हैं कि हम लोगों की जो परिणाम रिजल्ट हैं उसको साल भर के अंदर क्लियर करे। सरकार का अगर चुनाव आता है तो चुनाव करा लेती है, कोई परीक्षा नहीं कराती है। देखिए 19 में लोकसभा का चुनाव था, सरकार ने चुनाव करा लिया। उसके पहले एनटीपीसी रेलवे जो इंजाम होने थे ग्रुप डी के, उसके पहले नोटिफिकेशन दिया, उन्होंने पेपर नहीं कराया, अपना चुनाव करा लिया। आज तक जो भी वेतन पेंशन की दिक्कत है, पेंशन खत्म कर दिया और जनता के लिए बहुत दिक्कत है। ये सब तमाम प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये सब अपना भत्ता बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जनता की जो इस समय कोरोना काल में दिक्कतें हैं वो पूरी मदद नहीं हो रही है। और हम लोग साल 2 साल से ऐसे पढ़ रहे हैं। कुछ लोग गरीब इतने हैं कि उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनकी एक यूनिटी होती है पढ़ने की, वो पढ़ते हैं, क्लास करते हैं, उनको फान डालते हैं, बाकी पेपर देने का परिणाम नहीं निकल पाता है। क्या पेपर दें, वो 2 साल से पढ़ रहे हैं, तो उनकी एक उत्थु होती है, उनके माँ बाप आसरा लगाकर भेजते हैं कि इनको हम 2 साल 3 साल में हमारा लड़का कुछ कर लेगा। आप बताएं, सरकार बताए कि ये 2-3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, आप नोटिफिकेशन जारी कर दिए, पेपर नहीं कराते हैं। बच्चे आए 2 साल रहे पढ़े, कोई माँ बाप उब जाते हैं, पैसा कहाँ से लाए, लड़के कहाँ से पढ़े। कोई जितनी दिक्कतें हो जाती हैं कि कोई क्या बताए, माँ बाप उब जाते हैं, बेटा चला जाता है। बताइए दोस्तों, ऐसा अगर रहा सरकार रही तो कैसे आगे बढ़ेगा देश। ऐसा कुछ हुआ, सरकार से हम लोग लड़ाई करेंगे कि ये जब तक हम लोग ये लड़ाई जीतेंगे नहीं, ये ऐसा ही आंदोलन चलता रहेगा। हल्ला बोल आंदोलन जो है ये समाप्त नहीं होगा। हम लोग अनशन पर बैठेंगे और पूरी लड़ाई को लड़ेंगे, हद तक लड़ेंगे, जब तक सरकार इस बात से सहमत ना हो कि हम जो भी वैकेंसी निकाले साल भर के अंदर पेपर करा दे। ऐसे हम लोग लड़ाई को चाहते हैं, ऐसी लड़ाई बरकरार रखेंगे। जो हमारे दोस्तों तमाम हैं अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए एमपी में मान लीजिए कोरोना काल है, बच्चे गलती से निकल गए, रोड पे अपना शो किए, एमपी सरकार ने उन लोगों के अच्छे से पिटवा दिया। कितनी दिक्कत हुई, बच्चे चोट लगी, घाव लगा, उनकी सुनवाई नहीं हुई। बच्चे हॉस्टल में हैं, कोई कहीं का है, सब ऐसे परेशान हैं। अगर हम लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ऐसे लड़ते लड़ते एक दिन हम लोग ऐसा होगा कि उम्र खत्म हो जाती है। कुछ बच्चों की ऐसी है कि पढ़ रहे हैं, फार्म डाल दिए हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, पता नहीं वो वैकेंसी कोर्ट में चली जाती है, होती ही नहीं है, होगी कि नहीं होगी, उनके माँ बाप उठ जा रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं कि बेरोजगारी से फांसी लगाकर मरे जा रहे हैं। पता चला फांसी लगाकर बेटा मर गया, माँ बाप को पता चला रिजल्ट आया, वो क्या है, वो सब एक धोखा है। हमारे सर कुछ बोलना चाहते हैं। दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरा विनती है कि इस मुहिम को कमजोर मत होने दीजिए। आइए हम लोग साथ में मिलकर बोलते हैं, हल्ला बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। दोस्तों तो इसी के साथ हम लोग अपने बातों को खत्म करते हैं, बातों को विराम देते हैं। और दोस्तों चाहते हैं कि आप इसी प्रकार मुहिम में लगे रहिए। हम लोग आपका सपोर्ट अपने कोचिंग संचालक और दोस्तों के साथ सब चीज करेंगे। और इसी प्रकार अपने बातों को विराम देते हैं दोस्तों। धन्यवाद।
अभी देखिए सुशांत सर बोले हैं, जो इतनी बढ़िया बात बोले हैं। मैं चाहता हूँ हमारे आकाश सर बोले हैं, अभी रीजनिंग के सर हैं, अच्छे से बोले हैं। हमारे सुशांत सर भर्ती निकालो, इंजाम नहीं होता, भर्ती निकालो, इंजाम नहीं होता। अगर परीक्षा हो जाती है तो उसका परिणाम नहीं होता, परिणाम निकल जाते हैं तो ज्वाइनिंग नहीं होता। बताइए, ऐसे हमारे सर अभी बोले हैं। आखिरी में युवाओं से सरकार क्या चाहती है? बस तो इसी तरह युवा वर्ग हमारा साथ दे और सभी लोग किसी भी संस्था किसी भी कोचिंग से जुड़े हैं उसका भरपूर साथ दीजिए, क्योंकि ये लड़ाई एक लोगों की नहीं है, ये पूरे युवा वर्ग की लड़ाई है। और हमें सरकार को ये चीज़ बताना है अल्लाह बोल के माध्यम से कि सरकार हमारी मांगे सुने और पूरी करे। और देखिए अभी जल्दी SSC का कुछ परीक्षा का रिजल्ट आया है। इसी तरह आप लोग हमेशा हम लोग का इसी समय साथ देंगे तो निश्चित है कि सरकार को कुछ न कुछ कदम उठाने पड़ेंगे युवा वर्ग के लिए। तो आइए दोस्तों, आज के लिए बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आगे आप लोग इसी तरह हम लोग का सहयोग करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।